राम राम दोस्तों। आज अपन टॉपिक जो है वो रहने वाला है हमारा कि एक अच्छी डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज के बाद भी हमारा मोटापा कम क्यों नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि भाई मैं अच्छी डाइट भी ले रहा हूँ और अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं मतलब अपने वेट को कम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। मैंने सब बता दिया था, जो बताया था फिर वो आपको भी बता देता हूँ कि हमारा मोटापा कम क्यों नहीं हो पाता है। तो मोटापा कम होने का पहली तो वजह है, आप एक एक्सरसाइज तो करते हो जिम में जाकर, लेकिन इंटेंसिटी आपकी इस तरीके से नहीं रहती कि आप अपने मसल को एकदम फेलियर कर पाओ, अपने मसल मास को बढ़ा पाओ। जब आपका मसल मास अच्छी तरह बढ़ेगा तो आपका मोटापा धीरे धीरे अपने आप ही कम होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कैसे करें और हम कैसे पहचाने कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो एकदम पीक पे चल रही है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो जिम में थोड़ा बहुत डंबल हिलाए, ये एक्सरसाइज करी वो एक्सरसाइज करी, अपने एक्सरसाइज में तो कंपाउंड मूवमेंट ऐड नहीं करते। काफी लोग मैंने देखा है वो डेड लिफ्ट नहीं मारेंगे, ठीक है, स्क्वाट्स नहीं मारेंगे, और तीसरी चीज बेंच प्रेस। बेंच प्रेस तो जब ज्यादातर लोग मार लेते हैं, लेकिन डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स लेग्स को तो एकदम मतलब साइड ही कर देते हैं यार। तो ये दो चीजें तो अपने एक्सरसाइज में पहले आपको ऐड करनी है और अपनी एक्सरसाइज को इस लेवल पे लेके जाना है कि जब आप जिम से निकलो तो आपको लगे कि भैया मैंने कुछ किया है। ठीक है, आपकी मतलब मेंटेलिटी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए उस टाइम पे कि आपको लग खुद पता चल जाएगा कि आज मैंने एक्सरसाइज करी है, इतनी बुरी तरह आपको थकान होगी। दूसरी चीज क्या होती है, डाइट। डाइट पे लोग फॉलो करते हैं और अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। तो पहला रीजन तो ये है कि डाइट तो अच्छी ले रहे हैं पर फिर भी उनका मोटापा कम क्यों नहीं हो रहा। तो कोई डाइट अच्छी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप डाइट फ्री घर का खाना खा रहे हो अच्छा और आपकी डाइट अच्छी चल गई। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपको खाना खाना है, अपनी कैलोरीज को इंटेक करो, फिर उसके हिसाब से आपको खाना खाना है। अब मान लो कि मेरे को लग रहा है मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ, ठीक है, किसी को देख लिया उन्होंने कि भैया वो तो वाइट राइस भी खा रहा है, वो तो चिकन भी खा रहा है, वो तो ये भी खा रहा है, वो तो वो भी खा रहा है। तो ये चीजें नहीं होती है। वो वाइट राइस खा रहा है, वो किस पर्पज से खा रहा है और कैसे खा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे को देख के अपनी डाइट कभी भी ना बनाए, अपनी डाइट को आप खुद बनाएंगे। ठीक है, उतना ज्यादा हो सके आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब को ऐड करें, सिंपल कार्ब को ना करें। ठीक है, आप कर सकते सिंपल कार्ब को भी ऐड, लेकिन मैदा वैदा नहीं, सिर्फ व्हाइट राइस। व्हाइट राइस को ऐड कर सकते हो, वो भी आप दाल के संग लेंगे तो उसमें अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन मिक्स हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब में ही आपका सेट हो जाता है। दूसरी चीज क्या आती है, आता है कि हम अपनी कैलोरीज को कैसे निकालें। तो आपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से। आप अपने बॉडी वेट को 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी कैलोरीज निकल के आ जाएगी। पहला तरीका तो ये होगा, सबसे सिंपल तरीका ये। दूसरा तरीका ये होगी आपका कि आप अपने बॉडी वेट को, अपने मसल मास को, इन सब चीजों को जाके बीएमआर पर डाल सकते हैं, अपने हाइट वेट एक्टिविटी वगैरह को डाल सकते हैं। ठीक है, और हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पीछे आऊंगा एक्सरसाइज की बात पे, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए कई लोग क्या करते हैं कि अब उनका वेट मतलब जो वेट पीरियड है वो 1 मिनट का है, लेकिन वो क्या करेंगे उस 1 मिनट को ना लेके फोन में बात करने लग जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट चले गए उनके। ठीक है, या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करी फिर उधर पे चले गए, इधर चले गए, या उससे किसी बात करने लग गए। तो जब आप एक्सरसाइज करो तो सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान रहे। दूसरी चीज आती है कि अब मैं डाइट भी तोल के ले रहा हूँ, मतलब एकदम अपनी कैलोरीज इनटेक पूरी प्रॉपर एकदम तरीके से ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। तो उसमें आता है तीसरी दूसरी चीज कि आप कुछ ठीक कर रहे हो, कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। वेट कम इसलिए कम नहीं हो रहा है कि आपका दोस्त लेके आया चिप्स का पैकेट, तो थोड़ा सा खाओगे, बाबू रुक जाओ बाबू, खोल के जाऊँ, कि आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो वेट कम इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका दोस्त लेके आया चिप्स का पैकेट, आपने सोचा कुछ नहीं होता यार, खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा करके अब एक दोस्त लेके आया चिप्स का पैकेट, एक लेके आया बिस्किट, एक लेके आया कुछ, एक लेके आया कुछ, आप थोड़ा थोड़ा खाने लग गए। ठीक है, आपको याद भी नहीं रहता है कि आप अपनी कैलोरीज कितनी ऊपर ले गए हो थोड़ा थोड़ा खा के। तो क्रीविंग जो होती है इसको पहले तो बंद करना सीखिए। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहेगा तो आपको थोड़ी भूख भी कम लगेगी। आप प्रोटीन भी अपनी डाइट में पूरा रखते हो, तो प्रोटीन पूरा रखने के लिए, जब प्रोटीन आपकी डाइट में पूरा रहता है ना, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन जो है थोड़ा भूख को मारता है, तो आपको भूख थोड़े कम पीरियड के बाद लगती है। तो प्रोटीन पूरा रखिए। आप बात आती है कि प्रोटीन कौन कितना लेगा, तो मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ कि जो प्रोटीन है एक सिंपल आदमी अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेगा। जिसका बॉडी वेट 70 किलो है, 70 किलो के हिसाब से ही प्रोटीन लेगा। जो जिम विम जाता है वो लेगा
अपने बॉडी वेट के हिसाब से डबल, मतलब जिसका 70 किलो वेट है वो लेगा 140 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। और जो थोड़ा मसल मास इंक्रीज करना चाहता है और उसको काफी टाइम हो गया है, तो वो लेगा अपने बॉडी वेट के हिसाब से 2.2 ग्राम प्रोटीन। आप 70 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि जो भी निकल के आता है वो आपका प्रोटीन होगा। इसी हिसाब से अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन को ऐड करिए। चीज आ गई कि मैं क्रीमिंग भी नहीं कर रहा, मैं डाइट भी फॉलो अच्छी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज अच्छी कर रहा हूँ। अब चौथा पॉइंट जो निकल के आता है वो ये आता है कि आप अपने चीट डे को चीट मील नहीं लेते उसमें, मतलब एक मील नहीं लेते चीट की, आप पूरे दिन को ही चीट कर देते हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप इतना अड़गम सड़गम खाएंगे उस दिन, संडे के दिन, ठीक है। उस दिन ज्यादातर जिम नहीं होते तो लोग सोचते चलो यार जिम तो है नहीं आज, तो डाइट भी फॉलो ना करें। तो डाइट आपको फॉलो करनी है उस दिन। अब आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, ठीक है, सुबह बर्गर मंगा लिया, शाम को पिज्जा मंगा लिया, दोपहर में समोसा वमोसा ये सब खाए, तो होता है कई लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह से करते हैं, तो ये चीज बहुत गलत हो जाती है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप जितना भी पूरे हफ्ते में डाइट लेके आए हैं वो डाइट आपकी एकदम से बूम हो जाएगी। तो आज की मेरी ये तो छोटी सी वीडियो कि इतने एक्सरसाइज सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपकी कोई और समस्या है कि सब कुछ करते हुए भी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। हाँ, एक चीज हो जाती है थायराइड। जिससे थायराइड है तो अपनी थायराइड की गोली खाता रहे, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी थायराइड की गोली खाने के बाद डाइट फॉलो करे, उसका भी वेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं अगली बार।